आज हम बात करें एक बहुत पुरानी हिकायत की, एक ऐसे गधे की जिसने शेर की खाल ओढ़ ली। ये कहानी है दिखावे की ताकत की और सच्चाई की इस आवाज की जिसे कोई दबा नहीं सकता। जरा सोचिए, क्या हो अगर सिर्फ एक बहरूप बदलने से पूरी दुनिया आपके कदमों में आ जाए। एक ऐसा फरेब जो सिर्फ खौफ की बुनियाद पर एक पूरी सल्तनत खड़ी कर दे। ये कोई ख्याली पुलाव नहीं, एक गधे ने सचमुच ऐसा कर दिखाया था। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी का आगाज होता है एक बहुत ही मामूली आम से गधे से, जो एक छोटे से हादसे की वजह से जंगल का सबसे खौफनाक वजूद बन गया। कदीम हिंदुस्तान का कोई गांव। वहां एक गधा था जिसकी जिंदगी का मतलब सिर्फ दो चीजें थीं, अपने मालिक का हुक्म और अपनी कमर पर लदा हुआ भारी बोझ। सुबह से शाम तक बाजार की धूल और शोर के बीच उसकी जिंदगी बस कट रही थी। और फिर एक दिन एक बिल्कुल मामूली सा वाकया पेश आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक लंबे सफर के बाद मालिक ने शेर की एक पुरानी खाल बस यूं ही इस पर डाल दी और फिर उसे वहीं डालकर भूल गया। बस एक छोटी सी भूल जो एक नई और खौफनाक हकीकत को जन्म देने वाली थी। और इसी खाल को ओढ़े वो गधा जंगल में निकल गया। यहां से उसकी जिंदगी का एक नया बाब शुरू होता है, जहां वो एक जाली बादशाह बनकर राज करता है। ताकत का एक ऐसा फरेब जिसकी बुनियाद सिर्फ एक खाल पर टिकी थी। इसके जंगल में कदम रखते ही जैसे कहराम मच गया। हिरन, लोमड़ियां, यहां तक के बड़े बड़े रीछ भी उसे देखते ही दहशत से भाग खड़े हुए। जंगल में एक ही बात फैल गई कि एक नया बेरहम बादशाह आ गया है। जरा इस तब्दीली को देखिए। कल तक जिसकी जिंदगी में चाबुक की मार, बोझ का वजन और मालिक के हुक्म थे, आज उसकी जगह ताकत, एक अनजानी इज्जत और एक गहरी खौफनाक खामोशी ने ले ली थी। इसी चीज को कहते हैं उधार ली हुई शनाख्त, यानी ताकत या मर्तबे की ऐसी नुमाइश जो आपने कमाई ना हो, जो आपकी अपनी ना हो। गधे के लिए ये शेर की खाल थी, लेकिन ये ताकत असली नहीं थी। और जब ताकत मुफ्त में मिलती है तो इसका नशा भी बहुत गहरा होता है। गधा खुद अपने ही झूठ पर यकीन करने लगा। भाई, जब पूरी दुनिया किसी को शेर समझे तो वो खुद को आईने में शेर ही तो देखेगा ना। वो इस फरेब में पूरी तरह डूब चुका था। लेकिन सवाल यह है कि दिखावा आखिर कब तक चल सकता है। हर झूठ की एक उम्र होती है, और अब कहानी इस मोड़ पर आ पहुंची है जहां फितरत की एक आवाज इस पूरे जादू को तोड़ने वाली है। तसव्वुर करें, जंगल में गहरा सुकूत तारी है, एक पुरसुकून दोपहर की खामोशी। और फिर अचानक दूर की एक पहाड़ी से एक बहुत ही मानूस सी आवाज गूंजती है, किसी दूसरे गधे की आवाज। इस आवाज को सुनते ही गधे ने कुछ सोचा नहीं, कोई फैसला नहीं किया, बल्कि उसके अंदर से, इस खाल से भी कहीं ज्यादा गहराई से, उसकी अपनी असली फितरत एक सैलाब की तरह उभरी, जिसे रोकना नामुमकिन था। और वो रिंका, एक लंबी, बेसाख्ता और 100% गधे वाली आवाज। बस एक लम्हा, एक आवाज, और सारा भरम टूटकर बिखर गया। जादू टूट चुका था, और जब सच्चाई सामने आती है तो दिखावे की कीमत तो चुकानी पड़ती है। ये फर्क बिल्कुल साफ है। जब तक शेर की खाल का भेस था, रद्द-ए-अमल था खौफ का और नतीजा था ताकत। लेकिन जैसे ही रिंकने की सच्चाई सामने आई, वही खौफ, हकारत और हंसी में बदल गया, और ताकत की जगह रुसवाई और तौजीक ने ले ली। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ अब आता है। करीब ही एक असली शेर भी ये सारा तमाशा देख रहा था। उसने गधे पर हमला नहीं किया, उसने सिर्फ हिकारत से मुंह फेरा और चला गया, क्योंकि असलियत को, नकली को हराने की जरूरत नहीं पड़ती, वो उसे बस पहचान कर नजरअंदाज कर देती है। और यही इस कहानी का असल सबक है कि कोई हकीकत में जो है, उसकी आवाज़ हमेशा उस दिखावे से कहीं ज़्यादा बुलंद होती है जो वो बनने की कोशिश करता है। ये सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं है। कहा जाता है कि बुद्धा ने ये हिकायत अपने शागिर्दों को एक बहुत गहरा सबक सिखाने के लिए सुनाई थी, एक ऐसी ढाल के बारे में जो कभी नहीं टूट सकती। और ये मत सोचिएगा कि ये शेर की खालें कोई पुराने वक्तों की बात है। आज के दौर में इनकी शक्लें बदल गई हैं। ये बड़े बड़े ओहदे हो सकते हैं, समाजी हैसियत का दिखावा, खास किस्म के लिबास, या फिर बेतहाशा दौलत। ये सब चीजें दूसरों की आंखों में धूल झोंक सकती हैं, उनकी जुबानें शायद बंद करवा दें, लेकिन ये किसी के अंदर की सच्चाई को, उसकी अपनी फितरत की आवाज को कभी खामोश नहीं कर सकती। तो फिर हकीकी ताकत का रास्ता क्या है? बुद्धा के मुताबिक असली ढाल बाहर नहीं, अंदर बनाई जाती है।
हकीकी मेहरबानी कमाकर, अपने अंदर सच्ची हिम्मत पैदा करके और अपनी जिंदगी को खरी सच्चाई की बुनियाद पर गुजारकर। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल पर छोड़ जाती है, वही सवाल जो बुद्धा ने पूछा था, कोई भी शख्स उधार ली हुई शनाख्त का बोझ आखिर कब तक उठा सकता है, इससे पहले कि उसकी अपनी असल फितरत पूरी ताकत से पुकार उठे।